हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, जो भी आप कहना चाहें। और आज के इस प्रमाण के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। पहले किया था इंडस रिवर सिस्टम कवर किया था, फिर गंगा और फिर ब्रह्मपुत्र। तो अब हम लोगों का हिमालयन रिवर सिस्टम वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब हम लोग आएंगे थोड़ा साउथ की तरफ, थोड़ा साउथ में जाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे जो भी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उनका एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी आप लोग की, आई होप। तो चलो, वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जो कि काम मतलब आपको पता होना चाहिए। तो वो लिख लेते हैं उसका उसका नाम है ड्रेनेज पैटर्न्स। ठीक है, क्या है? ड्रेनेज पैटर्न्स। ओके। तो ड्रेनेज पैटर्न्स में हम लोग क्या देखेंगे? अब देखो, होता क्या है कि जब भी नदियां होती हैं, जो भी, ये समझ लो रिवर सिस्टम जब भी हम लोग बोलते हैं, तो जो मेन नदी होती है उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी साथ में बहती हैं। ठीक है। तो अब अलग अलग रिवर सिस्टम्स में, अलग अलग नदियों में, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं और हर एक पैटर्न का नाम होता है। तो हम लोग वही इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है। ठीक है। तो कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं? 4 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 4 ही हैं। तो ये हम लोगों ने ऐसे बना लिया है। ठीक है, ओके, बना लिया। तो पहला होता है डेंड्राइटिक। ठीक है, क्या होता है? डेंड्राइटिक, ये। फिर दूसरा होता है ट्रेलिस। अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ट्रेलिस। एक होता है रेडियल, और फिर आखिरी में रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का तो नाम सुन के पता चल रहा है कि कैसी होंगी। ठीक है, तो ये चारों हो गई हैं, डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, रेडियल और रेक्टेंगुलर। तो ये अब कैसे होती है मैं बना के दिखाता हूँ आपको। स्केच पेन से बनाते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा उससे। डार्क ब्लू से जो मैं बना रहा हूँ वो है मेन रिवर सिस्टम जो है। ठीक है, मतलब जो मेन रिवर है उस रिवर सिस्टम की वो है। ठीक है, तो वो ऐसे नदी ऐसे से बह रही है, ये मेन रिवर है। ठीक है, ये मेन ऐसे बह रही है। ठीक है, बह रही है, बहने दो भाई, बह रही है। हम्म। अब इसकी जो होंगी, क्या मैंने बोला था, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो वो ऐसे साइड साइड से ज्वाइन करेंगी। ये ऐसे ज्वाइन कर गई, ऐसे कर गई, ऐसे कर गई। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर गई। ठीक है, तो ये जो पैटर्न कुछ बना है ट्रिब्यूटरीज और इस मेन रिवर का, इस पूरे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। ठीक है, तो ये हो गया डेंड्राइटिक वाला। अब ट्रेलिस का क्या होता है? ट्रेलिस का होता है कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं। ठीक है, क्या बह रही हैं? बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं। ये आई, ये आई। ठीक है, ये ऐसे आई बह के। ठीक है, ये ऐसे आई। अब होता क्या है, जब ये 4 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये अब एक साथ एक पॉइंट पे आके मिल गई हैं। अब जब ये चारों ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, तो ये चारों ट्रिब्यूटरीज एक मेन रिवर को वो करती है, बनाती हैं, फॉर्म करती हैं, जो कि ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आई बात है? तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, इस वाले में क्या हो रहा था कि एक मेन रिवर बह रही है, उसके साथ साथ बीच बीच में बाकी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन कर ले रही है उनको, तो ये था। इस वाले में क्या है, 4 ट्रिब्यूटरीज अलग अलग ओरिजिन से बहते हुए आ रही हैं, एक जगह मिलती हैं, और जब मिलती हैं सारी तो एक मेन रिवर बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेलिस। तो ये हो गया ट्रेलिस का। ठीक है। अब रेडियल में क्या होता है? अब उसके लिए, रेडियल के लिए हमको बनाना पड़ेगा पहाड़। यस, ये क्योंकि ये रेडियल वाला आपको पहाड़ की तरफ दिखता है, ये पहाड़ बना दिया हमने। ठीक है, ये पहाड़ बना दिया है। और ये जो है, ये मैंने ग्लेशियर बनाया है। ग्लेशियर है, ये नदी नहीं है, ग्लेशियर है ये।
ठीक है, दिस इज ग्लेशियर। ठीक है, अब इस वाले में क्या होता है, अब इसमें इसमें क्या होता है, क्या होगा इसमें, सोचो क्या हो सकता है इसमें। इसमें क्या होता है, जब ग्लेशियर पिघलता है तो ये एक एक करके ना वो बनाता है ट्रिब्यूटरीज, ऐसे। ये कि सारी खेल जगह ट्रिब्यूटरीज का ही होता है। रिवर सिस्टम जब पढ़ रहे हैं तो ट्रिब्यूटरीज, फिर बेसिन, ऑक्सबोले, मियांडर्स, ये सभी होता है, ज़्यादा कुछ तो और होता नहीं है। तो ये कुछ ऐसे करके जब पिघलती तो ऐसे इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज बना देती है। तो मतलब ये ग्लेशियर को वी आर कंसिडरिंग एज अ मेन रिवर। ठीक है, उसमें जब भी वो ग्लेशियर पिघलता है तो वो ऐसे जब अलग अलग ऐसे बनाता है तो ये इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज बनाता है, तो ये रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है। रेडियली पता है ना, ऐसे मतलब ऐसे घूम के ऐसे जा रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं सब ऐसे रेडियली ऐसे करके। तो ये वो वाली बात है, तो ये हो गया रेडियल वाला। ठीक है, अब आखिरी में आता है रेक्टेंगुलर। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है ये, है कि नहीं। तो पहले की नदी ऐसे बह रही है, ये ऐसे, ये ऐसे बह गई, ये मेन वाली नदी है। ठीक है, डार्क ब्लू से। अब एक ट्रिब्यूटरी आती है ऐसे, राइट एंगल पे, देखो ये राइट एंगल पे कर गई, राइट एंगल पे इस मेन वाले रिवर को ज्वाइन कर गई, तो ये हो गया। फिर एक नदी आती है ऐसे, ये देखो ये भी राइट एंगल पे ज्वाइन कर गई, ये आई फिर ऐसे गई, ये देखो ये भी राइट एंगल पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके राइट एंगल पे ये ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है मेन वाली रिवर को। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस वाले टाइप का नाम रखा है रेक्टेंगुलर। तो आई होप आपको ये चारों पैटर्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो था हम लोग का पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब इसको क्यों दो पार्ट में पढ़ाना है, इसमें मतलब डिवीजन किस बात का है, डिवीजन है, डिवीजन दो पार्ट्स में होता है इसका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का। पहला आता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में जो बहती है नदियां, उनका ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और दूसरा होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, समझ गए। तो अब होता क्या है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हम लोग की कितनी नदियां होती हैं, चार नदियां होती हैं। लिख लो कौन कौन सी नदियां होती हैं। गोदावरी, महानदी, ठीक है, कृष्णा और कावेरी। तो ये होती हैं चार नदियां किसकी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर की। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन कौन सी होती हैं, वेस्ट फ्लोइंग में बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम लोगों को मेन सिर्फ दो के बारे में पढ़ना, लेकिन लिख लेते हैं नाम सबके, सबको सम्मान देना जरूरी है भाई। लूनी रिवर, ये लूनी रिवर मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लूनी ये वो वाली नदी है जो एक लौती ये नदी है जो डेजर्ट से होके बहती है ना, तो ये वही वाली लूनी रिवर है। लूनी रिवर हो गई। फिर एक होती है साबरमती, साबरमती रिवर। ठीक है, ये हो गई एक। एक हो गई माही रिवर। फिर आती है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। फिर आती है तापी, तापी को ताप्ती भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग तापी लिखेंगे। फिर एक होती है पेरियार। ये सारी कौन सी नदियां हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो वेस्ट के डायरेक्शन में बहती हैं। ठीक है, पेरियार हो गई। तो ये सारी है नदियां वेस्ट फ्लोइंग की। तो इन सारे में से हम लोग क्या कौन सी पढ़ेंगे, नर्मदा पढ़ेंगे, नर्मदा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और तापी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। बाकी तो सिर्फ आप नाम याद रख लो कि कौन कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं। और ईस्ट फ्लोइंग में तो सभी पढ़नी है हम लोग को, है ना, तो कुछ छोड़ना नहीं है। तो ये ऐसे मैं पढ़ाने वाला हूँ एक एक करके। तो अब हम लोग देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, रिवर्स लिखते हैं, रिवर्स। तो हाँ, पहले हम लोग मैप बना लेते हैं, मैप से अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छी बढ़िया। तो ये हम लोग को सदर्न मैप दिख रहा होगा। ठीक है, सदर्न मैप बनाया है हम लोगों ने, साउथ का पार्ट है। और यहाँ मैं बना लेता हूँ ये वाला, ये क्या है पता है ना, बनाया हुआ है मैंने बहुत बार। ये है हम लोग के डेक्कन प्लेटू। ठीक है, डेक्कन प्लेटू है ये। तो मैं पहले आपको चारों नदियां दिखा देता हूँ कैसे बहती हैं। तो एक तो हो जाएगी ऐसे, ये है, ये ऐसे, ये बही एक ऐसे, और ये मैंने बनाया हुआ है पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद होगा। एक बहेगी ऐसे, ये
ठीक है, एक ऐसे बही, एक ऐसे बहेगी, ये ऐसे बह गई, और आखिरी वाली बहेगी ऐसे, ये हो गया। ठीक है, तो अब इन सब के नाम तो पता होने चाहिए, लेकिन मैं लिख लेता हूँ, इस साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर है ये महानदी। ठीक है, महानदी, ये हो गई महानदी, ये हो गई गोदावरी, ये हो गई कृष्णा। ठीक है, ये कृष्णा हो गई, और आखिरी में हो गई ये कावेरी। ठीक है, ये हो गई। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए एनसीईआरटी ने, वो लिखते हैं, बगल में लिख लेते हैं, मैप भी दिखता रहेगा और ये भी रहेगा, आसानी रहेगी, ये ऐसे रख लेते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग की महानदी है, तो महानदी के बारे में लिखेंगे पहले हम लोग। पहला पॉइंट लिख लेते हैं, ओरिजिन कहाँ है। जब भी हम लोग कोई भी नदी लिखते हैं तो ओरिजिन तो हम लोग हमेशा लिखते ही हैं, है ना। तो ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स, इस सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में भी पढ़ाया हुआ है। प्लेटो को हम लोगों ने दो में डिवाइड किया था, याद है, एक सेंट्रल हाईलैंड्स में और दूसरा डेक्कन प्लेटो में। तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स में उसका ओरिजिन है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ कौन से स्टेट का, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो आप समझ लो, मैं आपको यहाँ लोकेट कर देता हूँ, ये सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, ये है सेंट्रल हाईलैंड्स, छत्तीसगढ़ भी यहीं ऐसे ही कहीं पड़ता है ना, तो ये है सेंट्रल हाईलैंड्स छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अब लेंथ कितनी दी हुई है एनसीईआरटी ने आपकी, लेंथ कितनी है, लेंथ है 860 किलोमीटर। ठीक है, फिर आता है ड्रेन। ड्रेन कहाँ करती है, ड्रेन मतलब कि बह कौन सी, मतलब वाटर बॉडी में बह जाती है, तो हम सबको पता है बे ऑफ बंगाल में। क्योंकि देखो ना यार, यहाँ क्या है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, तो बे ऑफ बंगाल में सारी नदियां बह रही हैं, तो सारी ईस्ट विंग नदियां कौन से मेन वाटर बॉडी में बहेगी, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ड्रेन हो गया। अब कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेट्स कवर करती है ये नदी, स्टेट्स कवर्ड, इसके बारे में लिखते हैं। झारखंड है, ठीक है, झारखंड, फिर आता है हम लोग का छत्तीसगढ़, ओके, फिर आता है उड़ीसा, और आखिरी में आता है महाराष्ट्र। ठीक है, ये स्टेट से ये बहती हुई जाती है महानदी। अब हम लोग आ जाते हैं कौन सी नदी पे, हम लोग आते हैं गोदावरी पे, गोदावरी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो, ये है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, और इसको गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, गंगा ऑफ द साउथ। ठीक है, तो इसको याद रखना, दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा मतलब क्या हो गया, गंगा ऑफ द साउथ। तो गंगा ऑफ द साउथ किसको बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब ओरिजिन की बात कर लेते हैं, ओरिजिन कहाँ से है भाई, इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन है नियर नासिक। नासिक है ना जगह महाराष्ट्र में, वो यही है, नियर नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, ओके। अब लेंथ कितनी है भाई इसकी, लेंथ है इसकी 1500 किलोमीटर, सबसे लंबी यही है। ओके, अब और क्या क्या है, ड्रेन कहाँ करती है जाके, एज यूजुअल हम लोग को पता है कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में करती है, बे ऑफ बंगाल हो गया। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, क्या देखें अब हाँ, स्टेट्स कवर्ड, कौन कौन से स्टेट्स कवर करती है ये, तो ये तो ज़रूरी है, तो उसको लिख लेते हैं स्टेट्स कवर्ड में क्या क्या है। पहला स्टेट महाराष्ट्र, क्योंकि ओरिजिनेटी वहाँ से कर रही है, तो महाराष्ट्र तो हो गई, तो महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। तेलंगाना से नहीं बहती, ये याद रखना। ठीक है, आंध्र प्रदेश से बहती है, और उड़ीसा से दो नदियां बह रही है, महानदी और गोदावरी, है ना, तो ये भी याद रखना। अब इसका एक और पॉइंट है, वो है इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं,
लिख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज भी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इसकी? ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है भाई इसकी? नाम देख लो। पूर्णा, ठीक है, पूर्णा नदी हो गई एक, वर्धा हो गई एक, वर्धा, फिर एक हो गई हम लोग की मंजीरा, ठीक है, क्या है मंजीरा, फिर एक हो गई हम लोग की प्रणीता, ठीक है, सब नाम याद रखने हैं ना। प्रणीता हो गई, और वे गंगा हो गई, वे गंगा, वे गंगा, ठीक है, वे गंगा, और एक आखिरी में पेन गंगा। तो पेन गंगा वे गंगा तो याद रहेगा क्योंकि गंगा नाम में है गंगा गंगा, तो ये तो याद हो जाएगा, बाकी आपको याद करनी है, ठीक है। तो गोदावरी के थोड़े रिलेटिवली ज्यादा पॉइंट्स हैं तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कृष्णा नदी पे। अब बात कर लेते हैं कृष्णा रिवर पे, ठीक है। क्या बात करेंगे? फिर से वही ओरिजिन। ओरिजिन होता है, इसको याद रखो, यहाँ ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर। आप कमेंट सेक्शन में बताना महाबलेश्वर कौन से स्टेट में है, ठीक है, ये होमवर्क है। महाबलेश्वर कौन से स्टेट में है, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ओरिजिन हो गया। ड्रेन कहाँ करती है जाके? एज यूजुअल बे ऑफ बंगाल में, तो ये हो गया ड्रेन। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं इसके स्टेट्स कवर्ड, ठीक है, स्टेट्स कवर्ड। इसमें एनसीईआरटी ने इसकी लेंथ नहीं दी हुई है तो नहीं लिखेंगे हम लोग। स्टेट्स कवर्ड में कौन कौन से स्टेट्स है भाई? महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, कर्नाटका, और तीसरा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से देखो दो दो नदियां बहती हैं, कौन कौन सी होती हैं? अभी पिछली वाली हम लोगों ने देखी गोदावरी, और अभी ये है कृष्णा। और उड़ीसा से भी दो नदियां बहती हैं, कौन कौन सी हैं? महानदी और गोदावरी, ठीक है, तो ये भी याद रखना है ऐसे। एक ही स्टेट से दो दो रिवर्स भी बह रही हैं, देखो यहाँ महाराष्ट्र में भी बह रही है, तो मतलब कृष्णा और गोदावरी महाराष्ट्र से भी बहती हैं। तो ये भी ऐसे से भी याद रखना कि एक ही स्टेट से दो दो नदियां भी बहती हैं, है ना। तो अब आखिरी रिवर देख लेते हैं हम लोग अपनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर में, जो कि है कावेरी, ठीक है, क्या है? कावेरी। तो ओरिजिन क्या है इसका? फिर से ओरिजिन लिख लेते हैं। ओरिजिन है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी रेंज। ब्रह्मगिरी एक रेंज है साउथ में, वेस्टर्न घाट्स की तरफ, तो वहां से ओरिजिन होता है कावेरी का, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ड्रेन कहाँ करती है जाके? वो तो पता ही है हम लोग को, ड्रेन कहाँ करती है, वो करती है बे ऑफ बंगाल में। इतना तो आप याद तो हो ही गया है, ड्रेन कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में करती है। लेंथ दी हुई है इसकी, लेंथ देख लेते हैं। लेंथ क्या है इसकी? 760 किलोमीटर है, ठीक है। और स्टेट्स कवर्ड, कौन कौन से स्टेट से होके बहती है ये? स्टेट्स कवर्ड, कौन कौन से स्टेट्स हैं? पहला आता है तमिलनाडु। तो ये जो ब्रह्मगिरी रेंज है ये तमिलनाडु में है ना, वेस्टर्न घाट्स के एरिया में, ठीक है। तो पहला स्टेट कवर हो गया तमिलनाडु, और दूसरा हो गया केरला, ठीक है। तो इन दो स्टेट्स में एक कावेरी नदी बहती है। तो इसी के साथ हम लोग का ईस्ट फ्लोइंग रिवर वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में मैंने कहा था बहुत सारी नदियां हैं, उसके नाम याद रखने हैं आपको, लेकिन हम लोग सिर्फ दो नदियों के पॉइंट्स लिखेंगे, कौन कौन से? नर्मदा और तापी के, ठीक है, तो वो कवर कर लेते हैं हम। तो अब लोग हम आ जाते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। तो इसमें तो दो सिर्फ लिखने हैं हम लोग को, दो नदियों के बारे में। मैप बना देता हूँ मैं, फिर से मैप बना देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो ये बना दिया है मैंने इंडिया का मैप, ठीक है, ये रहा ये। हम्म तो अब हम लोगों का ईस्ट फ्लोइंग रिवर वाला तो पार्ट खत्म हो गया, अब हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर में देख रहे हैं। तो डेक्कन प्लेटो बनाने की तो जरूरत है नहीं, चलो छोड़ो, हम लोग रिवर्स बना लेते हैं। नर्मदा एक तो बह रही है यहाँ से, ठीक है, ये नर्मदा बह गई, और फिर ये तापी,
तापी आप देख रहे होंगे थोड़ी छोटी सी है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दिखाने के लिए आपको, कुछ रेंजेस के नाम मैंने ये पिछले कुछ लेक्चर्स में, पिछले कुछ चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है आपको रेंजेस का। एक रेंज यहाँ है, ये है रेंज, ठीक है, ये रेंज है। कोई बता सकता है कौन सी रेंज है ये? मैंने पढ़ाया हुआ है ये वाला, कौन सी रेंज हो सकती है ये बताओ। ये दोनों रेंज मैंने बताई हुई है आपको, कौन सी रेंज है ये? बताओ बताओ बताओ, कौन सी रेंज है? चलो मैं ही लिख देता हूँ, आप लोग क्या ही बोल रहे हो, कुछ तो बता नहीं रहे आप लोग, मैं ही लिख देता हूँ। तो ये है विंध्या रेंज, बताया था मैंने पिछले चैप्टर में, विंध्या रेंज। और ये कौन सी रेंज है? ये है सतपुरा रेंज, ठीक है। और मैंने इसलिए बताया भी था कि जो नर्मदा है वो दोनों रेंजेस के बीच से बहती है, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से बहती है। और मैंने ये भी बताया था कि इसकी वजह से ये जो नर्मदा से बहती तो कितनी सुंदर लगती है। आई होप ये तो याद ही होगा भाई, ये सब तो बातें याद होती ही हैं, तो होनी चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं कौन सी नदी है, ये है नर्मदा, ठीक है, ये नर्मदा हो गई। और ये नीचे वाली कौन सी है, ये है तापी। ओके समझ गए। अब इसके जैसे हम लोगों ने ईस्ट रिंग रिवर्स के पॉइंट्स लिखे थे, वैसे ही वेस्ट रिंग रिवर्स के इन दोनों के पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग बगल में ही, यही लिख लेते हैं, जिससे आप मैप भी देखते रहो और आपको आइडिया भी रहेगा जो पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। तो पहला आता है हम लोग का नर्मदा, नर्मदा रिवर, ठीक है। पहला पॉइंट देख लेते हैं, एज यूजुअल ओरिजिन, ओरिजिन है इसका अमरकंटक हिल्स। कौन से हिल्स? अमरकंटक हिल्स। ये अमरकंटक हिल्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो ये भी याद रखना है आप लोग को, मध्य प्रदेश में है अमरकंटक हिल्स। ओके, तो मैं यहाँ भी एक बना देता हूँ हिल, पहाड़ जैसा, ये पीक बना दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो वहां से ओरिजिन होता है नर्मदा का, अमरकंटक हिल से, ठीक है। ड्रेन कहाँ करती है जाके? क्या अभी भी बे ऑफ बंगाल है ना? यहाँ यहाँ बह रही है, तो यहाँ कौन सा वो है वाटर बॉडी, कौन सी वाटर बॉडी है? यहाँ है अरेबियन सी, ठीक है। तो जो भी वेस्टर्न रिवर्स होती हैं वो अरेबियन सी में जाके बहती हैं, जो भी ईस्टर्न रिवर्स होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके बहती है, सिंपल, ठीक है। तो कौन सा सी है? अरेबियन सी। ओके, तो अब ये कुछ क्रिएट भी करती है, पॉइंट याद रखो, ये कुछ बनाती है, इट क्रिएट्स, क्रिएट्स क्या क्रिएट्स? धुआंधार, धुआंधार फॉल्स। हाँ ये नाम है, मैं नहीं मजाक में बोल रहा, ये नाम है ऐसा, है ना, ये मैं नहीं बोल रहा अपना बना के, ये ऐसा नाम ही रखा हुआ है, धुआंधार फॉल्स। धुरंधर फॉल्स नहीं, धुआंधार फॉल्स है, ठीक है। धुआंधार फॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप वाटरफॉल, ये सब एक, ये पहली बात तो वाटरफॉल बनाती है नर्मदा एक, ठीक है। और जब भी वाटरफॉल देखो तो पूरा ना होता है ना, पूरा रीजन हेजी हेजी सा हो जाता है, क्लाउडी सा हो जाता है, फॉगी फॉगी सा, मिस्टी सा हो जाता है, धुंधला सा। तो ये नर्मदा उसी चीज को बहुत अच्छे से बनाती है, इसलिए उसका नाम रख दिया धुआंधार फॉल्स। तो ये नर्मदा धुआंधार फॉल्स बनाती है, तो पूरा कोहरा ही कोहरा छा जाता है हर जगह, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, सिर्फ नर्मदा स्पेसिफिक है, वो ये है कि इट ऑल्सो क्रिएट्स, क्रिएट्स मार्बल रॉक्स। क्या क्रिएट्स? मार्बल रॉक्स इन जबलपुर, ठीक है। जबलपुर में, जबलपुर कहाँ है? एमपी में ही है। जबलपुर में ये मार्बल रॉक्स बनाती है, ये जो नदी होती है स्पेसिफिक नदी, ये मार्बल रॉक्स बनाती है, इसलिए ये वाला पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नर्मदा के पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं तापी के, तापी के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, लेट्स सी। एज यूजुअल ओरिजिन लिख लेते हैं, ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है सतपुरा रेंजेस, सतपुरा रेंजेस, बैतुल डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखना आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बैतुल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। बैतुल डिस्ट्रिक्ट से होती है, सतपुरा रेंज से ओरिजिन होता है इसका। तो मैं थोड़ा इसको ऐसे बना देता हूँ, देखो ऐसे बना देते हैं इसको, थोड़ा आइडिया होगा ना कि हाँ, मतलब मैप देख के भी तो पता होना चाहिए कि हाँ हो रहा है ऐसे कुछ, ऐसे बना देते हैं इसको, चलो ठीक है, अब पता चल रहा होगा। तो ओरिजिन कहाँ से होता है? सतपुरा रेंजेस कौन से डिस्ट्रिक्ट से? बैतूल डिस्ट्रिक्ट और एमपी,
ठीक है, मध्य प्रदेश। तो हो गया ये। और ड्रेन कहाँ करती है जाके, एज यूजुअल अरेबियन सी। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट हो गए हैं। आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ कुछ रिवर्स के बारे में, और ये सारे ना फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसको कोई तोड़ वोड़ नहीं है, वो याद ही रखना पड़ेगा आपको, तो कुछ कर नहीं सकते उसका, रिवीजन करते रहेंगे तो आ ही जाएगा समझ में। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लो, द मेन वाटर डिवाइड। ठीक है, वाटर डिवाइड हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग इसी चैप्टर के एकदम पहले लेक्चर में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वाले में। वाटर डिवाइड क्या होता है, जो दो रिवर सिस्टम को डिवाइड करे, एक हाई लैंड जो दो रिवर सिस्टम को डिवाइड करती हो वो वाटर डिवाइड कहलाता है। ठीक है, तो वही वाटर डिवाइड की बात हो रही है। तो लिख लेते हैं, द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया, इन पेनिनसुलर इंडिया is formed by the Western Ghats, is formed by the Western Ghats। तो ये बताया जा रहा है कि जो मेन वाटर डिवाइड होता है पेनिनसुलर रीजन में वो वेस्टर्न घाट्स बनाते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट्स एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड फॉर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स, है ना। ठीक है, ये समझ गए। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, द रिवर कावेरी, द रिवर कावेरी makes the second largest waterfall in India, which is known as शिवा सुंदरम, शिवा सुंदरम। ठीक है, तो कावेरी सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया में, जिसका नाम है शिवा सुंदरम। आपका एक और होमवर्क है कि फर्स्ट लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सी रिवर बनाती है और उसका नाम क्या है, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आपके आज के 2 होमवर्क हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर generated from the falls, फॉल्स मतलब वाटरफॉल्स, लिख लेता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, फ्रॉम द वाटरफॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूरू हो गया तो मैसूरू लिख लेते हैं, टू मैसूरू, बेंगलुरु एंड द KGF। भाई रॉकी भाई को दिमाग में नहीं लाना है, अभी पढ़ाई चल रही है, बाद में देखना रॉकी भाई को। ये KGF असली में जगह है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि जब वाटरफॉल होता है तो जब ऊपर से पानी एकदम फोर्स में गिरता है, तो उस फोर्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, है ना। तो वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, मैसूरू, बेंगलुरु और KGF में। ठीक है, KGF से तुम लोग को याद ही रहेगा, उसके तो कोई बात ही नहीं है, ये भी याद कर लेना बेचारों को, मैसूरू और बेंगलुरु को, है ना। ये सब मत करना भाई, ये पार्शियलिटी मत करो यार ऐसे जगहों पे। चलो ठीक है, तो ये हो गए हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स लेक्स के बारे में। ठीक है, लेक्स टॉपिक आपका एक दिया हुआ है, तो देख लेते हैं वो भी। तो लेक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, वो भी याद ही रखना है आपको। बस ऐसे आपको कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं आपको टेक्स्ट बुक में, तो आपको वो याद रखना है लेक्स के। तो लिख लेते हैं, लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड द सीज। मतलब कि जो थोड़े बड़े लेक्स होते हैं उनको सीज बोलने लगते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, डेड सी है ना, डेड सी, कैस्पियन सी, है ना, और एरल सी, ठीक है, एक पॉइंट हो गया लेक्स का। दूसरा पॉइंट क्या है, मोस्टली परमानेंट, ज्यादातर लेक्स परमानेंट होते हैं, बट some lakes formed by inland drainage of semi-arid region. Mostly permanent, but some lakes formed by inland drainage of semi-arid region are temporary.
सेमी एरिड रीजन मतलब होता है कि जहाँ बहुत गर्मी होती है ना, एरिड रीजन सुना होगा आप लोगों ने, तो जहाँ बहुत गर्मी होती है वहाँ जो लेक्स बनते हैं वो परमानेंट नहीं रहते, क्योंकि वो फिर जब गर्मियों का मौसम आता है तो वो सूख जाते हैं लेक्स। लेकिन हाँ, जब बारिश का मौसम आता है, मौसम अच्छा हो जाता है ठंडा, तब वो फिर से भर जाते हैं। तो सारे परमानेंट नहीं होती लेक्स, कुछ लेक्स जो सेमी एरिड रीजन में पाई जाती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, क्योंकि वो गर्मियों में सूख जाती हैं और फिर जब बारिश का मौसम आता है तो भर जाती है, तो मतलब वो टेम्परेरी है लेक। एक और लिख लेते हैं, फ्यू लेक्स आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर जब मेल्ट होती हैं तब उससे भी कुछ लेक्स बनती हैं, है ना। और जो एक और लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ऑक्सबो लेक्स जो मैंने पढ़ाया था, ये आपको याद है, मेंडर्स क्यों बनते हैं, ऑक्सबो लेक क्यों बनते हैं, याद है वो वाला, डिपोजिशन इरोजन, डिपोजिशन इरोजन, डिपोजिशन इरोजन, वो वाला, हाँ वही वाला लेक्चर। उसमें मैंने बताया था मेंडर्स और ऑक्सबो लेक के बारे में, तो ये वही ऑक्सबो लेक है ना। तो क्या लिख रहे हैं, ऑक्सबो लेक्स आर टेम्परेरी। अब आप सोचो ना, जो मैंने याद है मैंने जो बनाया था कि जो ऑक्सबो लेक अलग से कट के निकल गई थी, अगर आप सोचो वहाँ बारिश वारिश अगर ज़्यादा होगी नहीं तो वो तो वैसे ही सूख जानी है, क्योंकि मेन रिवर से ऑक्सबो लेक जो है वो कट ऑफ हो गई है। अब जब पानी का सोर्स ही नहीं बचा और जो पानी भरा हुआ है वो कब तक भरा रहेगा, जब ज़्यादा गर्मी होगी तो वो भी सूख जाएगा। इसलिए यहाँ बोला गया है कि ऑक्सबो लेक्स आर टेम्परेरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्स वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं रोल ऑफ रिवर्स, है ना, कि रिवर्स किस काम की है भाई, रिवर्स का रोल क्या है, रिवर्स काम क्या करती है, रोल ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो पहला रोल क्या है, अट्रैक्शन फॉर नोमैड्स। नोमैड्स कौन होते हैं भाई, नोमैड्स कौन होते हैं, बंजारे, जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, बंजारे। ठीक है, अट्रैक्शन फॉर नोमैड्स सिंस एंशियंट इंडिया, मतलब बहुत पुराने टाइम से जो हमारे बंजारे होते हैं उनको ये रिवर्स अट्रैक्ट करते हैं। अब पूछो रिवर्स क्यों अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छा रीज़न है उसका। अगर आप जो भी सिविलाइजेशंस देखें तो वो सारे सिविलाइजेशंस नदियों के पास ही हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जहाँ नदियाँ रहती, पहली बात तो वाटर का सोर्स मिल गया हम लोग को नदियों से, तो जब पानी मिल गया तो आप खेती अच्छे से कर सकते हो, है ना, और खाना पीना धोना नहाना सब चलता है उससे। तो एक तो पानी मिल गया, दूसरी बात क्या होती है कि जिस एरिया में नदियां होती हैं उस एरिया की जो सॉइल होती है ना बहुत फर्टाइल होती है फॉर एग्रीकल्चर। अब जब एग्रीकल्चर के लिए इतनी अच्छी फर्टाइल सॉइल है तो अच्छे से क्रॉप से सब खाना पीना उगेगा, है ना, तो इसलिए भी लोग वहाँ सेटल होते हैं। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो बंजारे होते हैं वो रिवर के पास सेटल होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इरिगेशन, सिंचाई, क्रॉप्स को चाहिए होता है, इरिगेशन हो गया। फिर नेविगेशन, इधर उधर घूमना जाना है, कहीं जाना है, किसी काम से जाना है तो नेविगेशन। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों ने अभी पिछले पेज में पढ़ा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी का जो फोर्स होता है उसको यूज करना। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड ऑल्सो, प्रोवाइड्स लाइवलीहुड, मतलब किसी को रोजगार भी देता है। नदियां जो है रोजगार भी देती हैं। कैसे, क्योंकि जब नदियां होंगी तो उसमें लोग काम करेंगे, जैसे मछलियां होंगी तो मछुआरे जो हैं वो मछली पकड़ेंगे तो बेचेंगे तो उनको पैसे आएंगे। फिर अगर वो लोकेशन बहुत ही अच्छी है रिवर की तो वहाँ टूरिज्म आएगा, तो वहाँ टूरिस्ट गाइड होंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। तो मेन मेन क्या है, मेन फंडामेंटल चीज़ क्या है, नदी। नदी की वजह से आपको काम मिल रहा है, कोई मछली पकड़ के बेच रहा है तो काम मिल रहा है उसको, है ना, कोई टूरिस्ट गाइड बन रहा है तो उसको काम मिल रहा है। तो ऐसे जो नदियां हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। लाइवलीहुड मतलब रोजगार, लिख लो इसको, रोजगार। ठीक है, तो ये हो गया रोल ऑफ रिवर्स। अब हमको पता है कि रिवर्स का रोल तो हो गया, अब हम लोग को ये भी पता है कि एक और कड़वी सच्चाई है इस समाज की। वो क्या है, वो है पोल्यूशन, प्रदूषण, है ना। तो पोल्यूशन तो हर जगह है, तो पोल्यूशन ऑफ रिवर्स भी तो होगा ना। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी ने, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है,
और ये पोल्यूशन, ये रिवर्स पोल्यूट कैसे कैसे होती है, तो उसका पहला पॉइंट ये है डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स। डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स मतलब कि जो भी गंदगी इंडस्ट्री से निकलती है वो डायरेक्टली बिना उसको अच्छे से साफ सफाई करके, बिना उसको फिल्टर करे सीधा डंप कर देना नदियों में, तो डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स है ना। फिर होता है उससे क्या क्या, इससे क्या क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वाटरफॉल्स, क्वालिटी ऑफ वाटर डिग्रेड्स लिख लो, चलो क्वालिटी ऑफ वाटर डिग्रेड्स, पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है, मैराइन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, मैराइन लाइफ डिस्ट्रॉयड मतलब इंसानों ने हर जगह जीना हराम करके रखा हुआ है, लोगों का भी करके रखा हुआ है, इंसानों ने खुद का भी जीना हराम किया हुआ है और बाकी जानवरों का तो किया ही किया है ना। तो मैराइन लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक है, पूरा वाटर पोल्यूशन कर दिया, हर जगह गंद मचा दी है ना। वाटर पोल्यूशन हो गया है भाई साहब जबरदस्त वाला। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से डिजीजेज आ गई भाई, डिजीजेस भी आ गई बहुत सारी, है ना, डिजीजेस आ गई। तो अब इसका मेन रीजन क्या बताया गया है, दिस इज हैपनिंग, ये सब क्यों हो रहा है, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, increasing industrialization and urbanization। इसका क्या मतलब हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि भाई इतनी सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही है हर जगह, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रीज और बहुत ज़्यादा सेटअप हो रही हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो सारी इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो सारा रिवर्स में जा रहा है। और अर्बनाइजेशन इसलिए क्योंकि जो गाँव के लोग हैं भर भर के नौकरी के लिए ये आ रहे हैं अर्बन सिटीज़ में, तो अर्बन सिटीज़ में जब बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो क्राउडेड हो जा रहा है हर जगह, नए नए घर बनाने पड़ रहे हैं, नए घर बनाएंगे तो लोगों का तो पता ही है, लोग तो कूड़ा कचरा फैलाते ही हैं, तो जितने ज़्यादा लोग उतनी बिल्डिंग, और उतनी बिल्डिंग में जो भी वेस्ट निकलेगा वो फेंकेंगे सीधा रिवर्स में। तो मेन रीज़न जो पोल्यूशन ऑफ रिवर्स का है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम लोग का लेक्चर के साथ ही साथ हम लोग का चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो जब भी हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है तो मैंने कहा हुआ है आपको, मैंने बताया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ऑफ समाप्ति या लाइन ऑफ समापन हम लोग ऐसे खींच देते हैं, है ना। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है, आज का जो हम लोग का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज, वो भी ख़त्म होता है फाइनली। और अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्लाइमेट, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप लोग समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, सुखी रहिए, चिल करिए, रिलैक्स करिए, और सबसे ज़रूरी बात, मेरे लेक्चर्स देखकर पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर, अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।